कहानी की शुरुआत में हम घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को देखते हैं। इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं, जिनमें एक माँ नॉर्मा और 2 उसके बच्चे सैम और नोलन हैं। इन सभी का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। असल में आज से कुछ साल पहले दुनिया में एक ईविल ने हमला किया था, जिसके बाद दुनिया में बस कुछ ही लोग जिंदा रह पाए। काफी साल गुजर जाने के बाद दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। नॉर्मा के मुताबिक वो ईविल इनके घर के आसपास ही रहता है। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि ईविल कभी भी किसी भी तरह का रूप बदल सकता है, और अगर वो किसी को हाथ तक भी लगा ले तो वो इंसान भी ईविल बन जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और जो भी उसके सामने आए वो उसे मार देता है। लेकिन वो इनके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और न ही उनको जो इस घर से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, इनकी बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ईविल ना तो रस्सी काट सकता था और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था जो रस्सी के साथ बंधा हुआ होता था। अब ऐसे ही पिछले कई सालों से ये लोग रस्सी बांधकर जंगल में जाया करते थे, वहां से शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। नॉर्मा के मुताबिक ईविल हमेशा उनका पीछा करता है और मौके की तलाश में होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बच्चों ने आज तक ईविल को नहीं देखा। इसलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ उसूल बनाए हुए थे। अब एक रात हम देखते हैं, एक मेंढक की बहुत तेज आवाजें आ रही थीं, और जब नॉर्मा उन्हें शांत करने के लिए आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी मेंढक नहीं है। तभी अचानक से उस मेंढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। नॉर्मा समझ जाती है कि ये वही शैतान है, और तभी हम उसके पीछे एक शैतान को देख पाते हैं। लेकिन वो उसे छू नहीं पाता, क्योंकि नॉर्मा ने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था। अब वो घर के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन जब ये फिर से खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो नॉर्मा को फिर से वही शैतान दिखता है। अब नॉर्मा के लिए ये एक आम बात थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सैम और नॉलन हालांकि भाई हैं, मगर उनमें फर्क बहुत है। जैसे सैम तो अपनी माँ के बनाए हुए हर उसूलों को मानता था, साथ ही उसे उन पर यकीन भी था कि वो सच कह रहे होंगे। लेकिन नॉलन को थोड़ा शक था, इसलिए कभी कभी वो चोरी छुपी अपनी माँ की असूलों को तोड़ भी दिया करता था। वो जानना चाहता है कि एविल आखिर दिखता कैसा है, वो है भी या नहीं, या फिर मेरी माँ ऐसी डर रही है और बाहरी दुनिया क्या सच में खत्म हो गई है। ऐसी सवाल वो कई बार अपनी माँ से भी कर चुका है। लेकिन वो उसे ये कह देती है कि ये सब शैतान की चाल है। वो तुम्हारी दिमाग में ये चीजें डाल रहा है ताकि तुम मुझ पर शक करे, तुम्हें मुझ पर बेतबारी हो, तुम बाहर चले जाओ और वो तुम्हारा शिकार करे। इसी वजह से तो एविल तुम्हें नजर नहीं आता। अब यहाँ खाना ढूंढते टाइम नॉलन को एक पक्षी की अंडे दिखाई दिए, जिनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नॉलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो नीचे जाकर अंडा उठा ले। अगर उसे ऐसा करना है तो रस्सी खोलकर नीचे जाना होगा। वो ऐसा करने भी वाला था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर देता है। सैम कहता है कि रस्सी खुलते ही ईविल तुम्हारी पास आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब अपने भाई की कहने पर नॉलन रस्सी फिलहाल नहीं खोलता, लेकिन जब ये यहाँ से जाने लगे तो वो सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों पर, जिससे सैम की रस्सी खुल गई और वो नीचे जाकर गिरता है। उसका पैर पेड़ की जड़ों में फंसकर जख्मी हो जाता है। अब रस्सी अटके होने की वजह से नॉलन उसकी मदद नहीं कर पाता, इसलिए वो सेठी बजाकर अपनी माँ को मदद के लिए बुलाने लगता है। पर हम देखते हैं यहाँ सैम को अजीब सा डर महसूस होने लगता है, और उनकी मॉम ने सीटी की आवाज सुन ली थी, तो वो रस्सी बांधकर झिल्ली से इनकी तरफ बढ़ने लगी। पर कुछ दूरी पर जाकर उनकी रस्सी खत्म हो गई। वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए अब मॉम रस्सी खोलकर जल्दी से उनकी पास नीचे चली गई और दोनों बच्चों को लेकर फौरन ऊपर आने लगती हैं। पर तभी हम एक बुरी और बूढ़ी और डरावनी औरत के रूप में उस ईविल को देखते हैं, जिसकी जुबान काफी अजीब थी, और वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर ठीक टाइम पर मॉम ने रस्सी से खुद को और अपने बच्चों को बांध लिया। अब ईविल सिर्फ मॉम को ही नजर आ रहा था, बच्चे उसे नहीं देख पा रहे थे। पर अपनी मॉम को घबराया हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि ईविल आसपास ही है, जिसके बाद मॉम उन्हें लेकर घर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद कर दिया करती थी, ताकि बच्चों को अंधेरे में डर लगे और बच्चे ईविल के लिए अपना डर दिल में रखें, ताकि वो उससे अपनी हिफाजत कर सकें। जंगल में रस्सी खुलने के बाद सैम बिल्कुल ठीक था, इसलिए नोलन का यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? तब सैम कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन नोलन कहता है, मुझे सब याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका साफ मतलब ये है कि हमारी मॉम सिर्फ वहम करती है और ईविल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुझे यकीन है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसे की वैसी ही है। लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर यकीन था, इसलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। तब नोलन अपनी मॉम की कमर पर एक सांप का टैटू देखता है। तब नॉर्मा बताती है कि मुझे ईविल अक्सर सांप की शक्ल में दिखाई देता है, इसलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि ईविल मुझे पहचान न सके। तब नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें बाहर
बाहर जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा घर ही बचा है? तब नॉर्मा नोलन को समझाती है कि तुम शुक्र करो कि हमारा घर सेफ है, नहीं तो अब तो हमें से कोई भी जिंदा ना होता। अब ऐसे ही काफी महीने और भी गुजर जाते हैं। नोलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अब तक तो वो पक्का यकीन कर चुका था कि उनकी मॉम उनसे झूठ बोल रही है। अब तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं, इसीलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और शाखें खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को फोर्स करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे यकीन है कि बाहर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन सैम कहता है कि हम मॉम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकलें और अपनी मॉम के लिए भी कुछ ला सकें। अब इन दोनों की सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अब एक दिन नोलन को बुरा सपना आया, जैसे वो ईविल मुझे कुएं में खींच रहा है। जब उसकी आंख खुली तो रात हो रही थी और वो घर से बाहर था, वो भी बगैर रस्सी के, क्योंकि नींद में चलते चलते वो यहाँ आ गया था और उसे पता ही नहीं चल पाया। लेकिन उसकी मॉम जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर ले जाती है। वो उसे सवाल पूछकर उसका इंतहाम लेने लगी ताकि चेक कर सकी कि वो शैतान तो नहीं बना। जिसके बाद वो उसे नीचे बंद कर देती है ताकि उसे ईविल का खौफ महसूस हो और उसकी आत्मा बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन इस हादसे के बाद तो नोलन को पक्का यकीन हो जाता है कि कोई ईविल नहीं है। अगर होता तो उस रात मुझे मार ना डालता। वो फिर अपने भाई को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा बाहर की दुनिया में, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया अभी भी है और कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। इस पर सैम पूछता है, लेकिन मॉम, उनका क्या होगा? अब ऐसे हम उन्हें यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना? जब उनकी बातें चल रही थीं, तब बाहर मॉम खड़े होकर सब सुन रही थीं, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो बच्चों को कैमरा और अपने पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरा से मॉम ने यहाँ अपनी और अपने बच्चों की तस्वीर बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़ के ना चले जाएं। फिर वो अपने बच्चों को कहती हैं कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें डॉग को ही मारकर खाना होगा। 1 महीने तक हम उसे खाकर गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर नोलन को बुरा लगा क्योंकि वो डॉग उसे बहुत पसंद था, इसलिए वो फिर से सवाल करने लगा। उसकी मॉम कहती है, देखा देखा तुमने, यही सब उस ईविल का काम है। वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि हम तीनों को खत्म कर सके। लेकिन इस बार ना चाहते भी मॉम डॉग को मारने के लिए क्रॉस बो लेकर तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो उसे मारती नोलन आ गया जिसकी हाथ में चाकू था। वो कहता है, यहाँ कोई ईविल नहीं है, जो कहकर वो अपनी मॉम की रस्सी काट देता है और उन्हें ग्रीन हाउस में बंद कर देता है ताकि वो उन्हें समझा सके कि यहाँ कोई ईविल नहीं है, उनका डर फिजूल है। लेकिन तभी ईविल फिर से औरत के रूप में माँ की सामने आ जाता है। वो मॉम की तरफ बढ़ने लगा। मॉम उसकी हाथों मरना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे वो दोनों बच्चों को भी खत्म कर देगा। इसीलिए वो एक कांच का एक टुकड़ा लेकर अपनी गला काट लेती है और इससे माँ की मौत हो जाती है। सैम भी ये सब देख चुका था कि नोलन ने मॉम को बिना रस्सी के अंदर बंद किया हुआ है। वो जल्दी से भाग कर आया, लेकिन अंदर आकर जब उसने अपनी माँ की लाश को देखा, वो पूरी तरह टूट जाता है, रोने लगता है। ये देखकर नोलन को भी बुरा लगा। उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने माँ की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो भी सच्ची दिल से मानने लगता है कि ये सच में ईविल होता है और वो खुद को रस्सी बांध लेता है। लेकिन सैम की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था, और तो इनके लिए हालात अब ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि माँ तो इनकी मर गई, तो अब इन्हें कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना होगा। वो अपनी माँ की बनाए हुए असूलों के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रही थी, पर जाहिर है उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी, जैसे खाने की कमी। एक दिन नोलन जब जंगल में खाना ढूंढ रहा था तो वो चलते चलते सड़क पर आ जाता है मदद के लिए। उसने बहुत आवाजें लगाई लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। पर जब वो घर लौट कर आया तो उसके पीछे पीछे एक आदमी भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी, तुम मदद के लिए पुकार रहे थे, क्या तुम ठीक हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं एक हैकर हूँ, अपने बेटी के साथ यहाँ से गुजर रहा था जो तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ गया तुम्हारी मदद करने। पर नोलन को लग रहा था कि यह वो ईविल है जो हैकर का रूप लेकर मेरे पीछे आ गया है। वो मदद करना चाहता था, पर बच्चों को तो उस पर यकीन नहीं आ रहा था। बीमार सैम तो अपनी माँ का क्रॉस बो लेकर घर से बाहर आ जाता है, जिसे वो उस आदमी पर तान देता है। हालांकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे ईविल पर बहुत गुस्सा था और वो उससे बदला लेना चाहता था। इस पर आदमी उन्हें रिलैक्स करके समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, जिस ईविल का तुम नाम ले रहे हो मैं तो उसके बारे में जानता तक नहीं हूँ, और तुम्हारी माँ को मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ये सुनकर नोलन सैम को कहता है, भाई क्या पता ये ठीक कह रहा हो, ये इंसान ही हो न कि ईविल, तो तुम इसे मत मारो। लेकिन सैम पर तो बदले का जुनून सवार था, वो कहाँ मानने वाला था। आदमी जैसे ही वहाँ से जाने लगा, सैम उस पर क्रॉस बो से वार करता है। तीर उसकी कमर पर लगा, जिससे आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो रेंगते हुए जंगल में चला गया। नोलन उसकी पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए कॉल कर दी थी।
नोलन उसका बैग छीनकर घर आ जाता है। बैग को खोलने पर अंदर से खाना, कई जरूरी सामान और तस्वीरें मिलती हैं, जो देखकर इन्हें अंदाजा हो गया कि वो आदमी इंसान ही था। अब क्योंकि काफी टाइम से ये भूखे थे तो खाने पर टूट पड़ते हैं। रात को सैम को बाहर से आवाज आई। वो जब बाहर चेक करने आया तो वहाँ एक बच्ची थी जो कह रही थी कि मैं अपने डैड को ढूंढने आई हूँ। मेरे डैड ने मुझे गाड़ी में ही रुकने का कहा था, पर रात हो गया है, वो लौट कर नहीं आए। ये सुनकर सैम चौंक गया। उसे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने असली इंसान की जान ले ली है। इसीलिए वो बच्ची को भी सच बता देता है कि वो दरअसल मुझे लगा था कि वो शैतान है, इसलिए गलती से मैंने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर बच्ची घबरा गई। वो उससे दूर भागने लगती है। सैम भी उसकी पीछे भागता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी होने लगता है। उसे अपनी चारों तरफ ईविल दिखाई देने लगती है। यहाँ से सीन कट होकर आता है नोलन पर, जो अपने भाई को ढूंढने जंगल में गया, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईविल ने मेरे भाई को अपनी कंट्रोल में कर लिया है। वो जब घर आया तो उसी कमरे में सैम मिल भी जाता है, लेकिन गुमसुम, बिल्कुल बदला हुआ। वो अपने भाई को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद घर को आग लगा देता है। उसने नालन को घर के अंदर कैद कर दिया, जहां उसे अपनी माँ नजर आ रही थी। वो फौरन नीचे जाकर चुप जाता है और सच्चाई का सामना करता है। आग की वजह से रेस्क्यू वाले उन्हें बचाने वहां पर आ जाते हैं और दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। नालन देखत है कि दुनिया का खात्मा नहीं हुआ है। वो सब झूठ था जो उन्हें अपने माँ ने कहा था, बल्कि उन्हें तो कैद में रखा गया था। दुनिया अभी भी वैसे की वैसे ही थी। इसके बाद हम उसी जंगल में पड़े सैम के कैमरा और उसकी तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर उसने तब बनाई थी जब उसने आग लगाई थी, जहां सैम की कंधे पर ईविल का हाथ था, जिससे हम समझ जाते हैं कि ईविल था तो, लेकिन सिर्फ इनकी फैमिली में था, बाहरी दुनिया में नहीं था। और इनकी मॉम ने बाकी दुनिया से अलग झूठ बोलकर इन्हें यह इसीलिए रखा हुआ था ताकि वो बाहरी दुनिया में ना जा सके, क्योंकि जाहिर है इनकी साथ ईविल भी चला जाता और वो सारी दुनिया को खत्म कर देता। पर अब क्योंकि सैम के साथ वो ईविल बाहर चला गया है, तो अब शायद दुनिया को खत्म होने से कोई ना बचा पाए और वो बात सच ना हो जाए जो उनकी मॉम ने कही थी कि ईव ने पूरी दुनिया को खत्म करके रख दिया। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही कहानी भी इधर ही खत्म जाती है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने हमें सब्सक्राइब जरूर करें।